Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. We are going to start exercise 10C question number 11. देखते हैं question number 11 क्या कह रहा है. In the adjoining figure, DEF are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC, so that angle EDF equal angle A, angle DEF equal angle B and angle DFE equal angle C. यानी हमें ये एंगल EDF ये एंगल हमें इसके इक्वल शो करना है और ये वाला एंगल इसके इक्वल शो करना है और ये एंगल इसके इक्वल शो करना है. ठीक है ना. तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर. देखिए, इफ D and E are if D and E are the midpoints of BC and AC, then अगर ये दोनों इसके मिड पॉइंट्स है तो DE पैरेलल AB हो जाएगा और DE AB का हाफ हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल AB एंड DE इक्वल हाफ AB. क्लियर. ये हो जाए क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है ना. देखो, DE AB का हाफ हो गया ना और AF AB का हाफ क्या होगा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो क्या हो जाएगा, AF इक्वल हाफ AB. ठीक है ना. अब देखिए, अगर DE हाफ AB है और AF हाफ AB है तो DE इक्वल AF हो जाएगा ना. यानी DE इक्वल AF क्या हो जाएगा, DE इक्वल AF लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो क्या लिखेंगे, DE पैरेलल AF एंड DE इक्वल AF. ओके, पैरेलल तो ये पहले से ही था. तो अब अगर एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है किसी क्वाड्रिलेटरल का तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम. तो ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम. तो लिख सकते हैं हम, देन AEDF इज अ पैरेललोग्राम. क्लियर. और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, है ना. तो क्या लिखेंगे हम, एंगल D पहला क्या है हमारा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंगल EDF इक्वल एंगल A. क्लियर. क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर. ओके, एक पार्ट तो निकला. अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो हम सिमिलरली कर सकते हैं. ठीक है ना. तो लिख दीजिएगा सिमिलरली एंगल DFE इक्वल एंगल C और एंगल DEF इक्वल एंगल B. तो लिख दीजिए एंगल DEF इक्वल एंगल B एंड एंगल DFE इक्वल एंगल C. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है ना. क्लियर. हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. So that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of the adjacent sides of a rectangle is a rhombus. यानी ये कहा गया जो ABCD ये क्या है, एक रेक्टेंगल, और इसके जो AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S, जो आपका ये PQRS है, इसको हमें क्या शो करना है, रोम्बस. ठीक है ना. तो देखते हैं कैसे करेंगे. देखिए, इफ P and Q are the midpoints of AB and BC. अगर ये AB और BC का मिड पॉइंट हो गया तो आपका PQ AC के पैरेलल हो जाएगा और AC का हाफ हो जाएगा. क्या हो जाएगा, देन
पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ए सी, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब देखिए इसी तरह सिमिलरली एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल हाफ ए सी हो जाएगा ना। सिमिलरली एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल हाफ ए सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए हाफ ए सी तो के इक्वल में एस आर आ गया और हाफ ए सी इक्वल में पी क्यू आ गया, ओके। अब अगर R और Q इसके मिड पॉइंट से ये BD का हाफ क्या हो जाएगा QR, यानी Q किसका मिड पॉइंट है VC का और R CD का, तो QR इक्वल हाफ VC एंड QR पैरेलल BD हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम QR पैरेलल BD एंड QR इक्वल हाफ BD, क्लियर। इसी तरह क्या हो जाएगा PS पैरेलल BD, PS पैरेलल BD एंड PS इक्वल हाफ BD, ओके। ये हो गई 4 इक्वेशंस। अब एक बात हो, अगर आपका ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD अगर रेक्टेंगल है तो आपको पता है रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी कि आपका AC इक्वल BD होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे वी नो दैट AC इक्वल BD, क्यों होगा ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये ABCD आपका क्या रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो AC इक्वल BD हो जाएगा। अब अगर AC इक्वल BD हो गया तो QR इक्वल हाफ AC हो जाएगा, क्योंकि BD के इक्वल में क्या पुट करेंगे AC, और PS इक्वल क्या हो जाएगा हाफ AC, तो लिखेंगे देन QR इक्वल हाफ AC एंड PS इक्वल हाफ AC। इसको डाल दो इक्वेशन 5, इसको डाल दो इक्वेशन 6, तो क्या लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड 5 फिफ्थ एंड 6, फिफ्थ एंड 6। देखो अभी ये क्या आएगा पी क्यू इक्वल हाफ ए सी और एस आर इक्वल हाफ ए सी और क्यू आर इक्वल हाफ ए सी और पी एस इक्वल हाफ ए सी, यानी 4 साइड्स इक्वल हो गई। तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल एस आर इक्वल पी एस, यानी ऑल साइड्स इक्वल हो गई। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर PQRS इज ए रोम्बस, यही हमें प्रूव करना था, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, अब की बार हमारे पास ABCD जो दिया है वो क्या है रोम्बस है, और ये PQRS क्या लाना है रेक्टेंगल शो करना है, ठीक है ना। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, if P and Q are the midpoints of AB and BC, then देखो अगर P हमारा AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो PQ हमारा AC का हाफ हो जाएगा और AC के पैरेलल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल हाफ AC, यही तो लिखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, यही तो होती है मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या करेंगे सिमिलरली तो इसी तरह हम लिख सकते हैं SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल हाफ AC, क्लियर। ये इक्वेशन सेकेंड।
और इधर P अगर हमारा AB का मिड पॉइंट है, S हमारा AD का मिड पॉइंट है, तो PS BD का हाफ हो जाएगा और BD के पैरेलल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, PS पैरेलल BD एंड PS इक्वल हाफ BD। ओके, तो या ऐसा करो, पहले इनको कंपेयर कर लो, पहले इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हमारा, PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल SR हो जाएगा ना। जब कोई एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका, पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, एक पेयर की साइड अगर अपोजिट इक्वल है और पैरेलल है तो वो हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन हमें क्या लाना, रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स, सॉरी मतलब पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन हमें लाना है रेक्टेंगल लाना है। ओके, और किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल इक्वल हो तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, बी हैव, देखिए है क्या हमारा, ये रोम्बस है, ABCD क्या रोम्बस है, तो AB इक्वल BC क्या होगा हमारे पास, AB इक्वल BC, और इनको ज्वाइन कर दो। देखिए AB इक्वल BC है और आपका AB के इक्वल में क्या होगा, QS होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, रोम्बस है, और आपको पता है इस साइड का मिड पॉइंट यानी ये साइड और इस साइड का मिड पॉइंट इसके इक्वल होगा ना। तो आपका ये साइड अगर इसके पैरेलल इक्वल हो गया तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ओके, और अगर पैरेललोग्राम हो गया तो AB इक्वल SQ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल SQ, यानी कि SQ इक्वल, और BC हमारा किसके इक्वल होगा, PR के इक्वल होगा, PR। अब बताओ SQ और PR क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल निकला है तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर, ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, PQRS हमें क्या लाना था, रेक्टेंगल लाना, तो वो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। अब की बार हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, उसमें कुछ नहीं चेंज है। ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर ही दिया और स्क्वायर ही प्रूव करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज है, वो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर, यानी अब की बार हमारा क्वेश्चन है, so that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of the adjacent sides of a square is a square। ठीक है ना, मतलब ABCD भी स्क्वायर है और PQRS भी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसी के तरह देखो, अगर हमारा PQ AC के पैरेलल और इक्वल हो गया और SR भी AC के पैरेलल इक्वल हो गया तो हमारा PQRS तो पैरेललोग्राम निकल आएगा। ठीक है ना, अब हमें लाना क्या, स्क्वायर। स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले PQRS की ऑल साइड्स इक्वल लानी पड़ेगी। अगर हमारी PQRS की ऑल साइड्स इक्वल हो गई तो वो क्या होगा, रोम्बस, और किसी भी रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो हो जाता स्क्वायर। क्लियर, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। इफ P एंड Q आर दी midpoints of AB and BC, P और Q क्या है,
ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स, देन पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ए सी। ये इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम लिख दीजिए, वाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम यानी एमपीटी, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल हाफ ए सी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब पी क्यू और एस आर निकालिए। अब क्या होगा, पी एस पैरेलल, अब पी ए बी का मिड पॉइंट है, एस ए डी का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा पी एस पैरेलल बी डी, पी एस पैरेलल बी डी एंड पी एस इक्वल हाफ बी डी, ओके। और इसके बाद क्यू आर पैरेलल बी डी, क्यू आर पैरेलल बी डी एंड क्यू आर इक्वल हाफ बी डी, ठीक है ना। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। और देखो हमें पता क्या है, ए बी सी डी हमारा क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल, यानी ए सी और बी डी इक्वल हो गया। वी नो दैट ए सी इक्वल बी डी, क्यों होगा, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, ये डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल है ना। तो देखो जब आपका ए सी इक्वल बी डी हो गया तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो पी क्यू इक्वल हाफ ए सी है, एस आर इक्वल हाफ ए सी है, पी एस इक्वल हाफ बी डी है, लेकिन बी डी की जगह क्या हो जाएगा ए सी, और ये भी हो जाएगा हाफ ए सी, यानी कि तो ये ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ए सी की जगह बी डी पुट करेंगे तभी तो आएगा फिफ्थ, तो क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल एस आर इक्वल पी एस, एस आर इक्वल पी एस, यानी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो अभी हमारा ये रोम्बस हो गया, लेकिन हमें लाना क्या है, स्क्वायर, तो अभी तो ये हमारा हुआ रोम्बस, अभी क्या लिखेंगे, रोम्बस। सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है स्क्वायर, इसके लिए हमें इसके डायगोनल्स क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। अब देखिए, अब हमारा क्या है, हमारे पास है ए बी इक्वल बी सी, और ए बी के इक्वल में क्या हो जाएगा एस क्यू, और बी सी के इक्वल में हो जाएगा पी आर, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होगी ना ए बी के, तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा एस क्यू, और बी सी के इक्वल में हो गया पी आर, ठीक है ना। ये क्या है, डायगोनल्स ऑफ इसके पी क्यू आर एस के डायगोनल्स हो गए ना, और अगर इसके डायगोनल्स इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, therefore PQ RS is a स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये साइड इक्वल हो गई, क्योंकि डायगोनल के जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, और किसी भी रोम्बस के अगर डायगोनल इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उसकी ऑल साइड्स पहले से इक्वल होती हैं, और डायगोनल इक्वल हो गया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्लियर।